हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा आपका हिस्ट्री का मेजर वन। इस पेपर का नाम है, पेपर का कोड है और 2024 में एग्जाम हुआ है। अगर मैं बात करूं सेशन की तो देखिए 23-27 सेशन हो या फिर 24-28 का सेशन हो या फिर 25-29 का सेशन हो या फिर आगे का भी जितना भी सेशन है, जो भी एग्जाम होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं मैं आपको 69 रुपीज में बीबीएमकेयू के पेपर अवेलेबल करा दूंगा। चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, एएसी हो, एससीसी हो, एमडीसी हो, सारे क्वेश्चन पेपर आपको, या फिर बीएससी हो, सारे क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ पीवाईक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब ये सजेशन हम लोग जो तैयार करते हैं वो कैसे तैयार करते हैं? पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हैं हम लोग, और जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है ना, उसको डिकोड करके हम लोग सिलेबस तैयार, ये जो सजेशन है वो तैयार करते हैं। जिन्हें सजेशन चाहिए होगा, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेजर हिस्ट्री वाला जो पेपर था वन, सेमेस्टर वन में आपको एक ही मेजर पेपर पढ़ना है, वो आपके साथ में साझा कर देता हूँ। ये रहा आपका पीडीएफ। एक सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, 1 मिनट में पीडीएफ को देख लेता हूँ। 1 मिनट, पीडीएफ डिलीट हो गया। मैं ये रहा आपका पीडीएफ MG1 हिस्ट्री का पेपर है, यानी कि सेमेस्टर वन का ये क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम आपका 2024 में हुआ था। फुल मार्क्स है 75 का। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। और याद रखिएगा, ग्रुप ए कंपलसरी है, यानी कि हर एक सवाल का आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर वन में देखिए 5 सवाल पूछे जाएंगे छोटे छोटे, इसका आपको आंसर करना होगा। ठीक है, छोटे छोटे आंसर है, यानी कि 2 से 3 लाइन में, या फिर कई कई बार तो एक वर्ड में ही आंसर हो जाएगा। पहला सवाल देखिए क्या है आपके सामने, ये रहा पहला सवाल। देखिए क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेन सोर्सेस आर देयर इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री? प्राचीन भारतीय इतिहास में मुख्यतः कितने प्रकार के स्रोत हैं? तो याद रखिएगा 2 तरह के सोर्स हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। 2 तरह के सोर्स हैं। 2 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2 है, और कई कई बार आंसर लिखने के लिए कहीं कहीं पे आपको 3 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप 2 को ज्यादा जो है माने तो ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। पहला हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हो जाएगा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा होता है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो आप एक बार हिस्ट्री टीचर से अपना पूछ लेना कि कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल है। मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए, बाकी आप इसे देख सकते हैं। वो एक्चुअली क्या है ना कि किस देश की जो है गवर्नमेंट किस तरह से देखती है, सोचती है, वो बहुत मायने रखता है। अगला सवाल है, नंबर्स ऑफ पुराण्स आर, यानी कि पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, अगर मैं बात करूं तो टोटल 18 मेजर पुराण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे महापुराण भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, 18 है इसकी संख्या। अगला सवाल है, सामवेदा इज रिलेटेड टू, यानी कि सामवेद का संबंध किससे है? देखिए साम से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे जो है संगीत आपको मिलेगा, चांट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो है आपको श्लोक वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, संवाद देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये भी आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? व्हाट इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया? तो देखिए सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी जो कि खत्म हो चुका है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आखिरी सवाल देखिए क्या है, इन विच लैंग्वेज इज द बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटेन? यानी कि बौद्ध साहित्य में किस भाषा में, बौद्ध साहित्य के बारे में जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो है कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। पाली इसका सही जवाब है, पाली। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, पाली इसका जो है सही जवाब है। पाली एक भाषा है जो कि बौद्ध ने अपने जो प्रवचन दी है उसको पाली भाषा में लिखा गया है। अब देखिए शॉर्ट नोट्स में आपको आंसर करना है। पहला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। यहाँ पे 2 सवाल है, 5-5 नंबर। फिर ग्रुप बी में आपको जो है बड़ा बड़ा सवाल का आंसर आपको करना होगा। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या है, लिटरेचर सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तीसरा सवाल है, टीचिंग ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म की शिक्षाओं पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी आप लिखें। बात करेंगे ग्रुप बी की, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थ्रो लाइट ऑन अ टीचिंग ऑफ उपनिषद्स, उपनिषद की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। 15 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5,
थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ तक्षशिला एंड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज इन एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के योगदान पर जो है प्रकाश डालिए। 15 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ बुद्धिज्म एंड इट्स टीचिंग। बौद्ध धर्म के विकास एवं उसकी शिक्षाओं पर प्रकाश डालें। ये आपको 15 नंबर देकर जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक लघु निबंध लिखें। 15 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इन एंशियंट इंडियन इकोनॉमी। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि, वन, कृषि और उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डालें। यह आपको 15 नंबर देकर जाएगा। आखिरी सवाल, एक्सप्लेन द स्टेट स्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया। 15 नंबर देगा ये। प्राचीन भारत में राज्य संरचना का वर्णन करें। ये आपको 15 नंबर देकर जाएगा। तो ये था आपका बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 1 हिस्ट्री का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल की क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में सजेशन मिलेगा जिसमें आपको पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।